एक सवाल, क्या आने वाले वक्त में भारत में विरोध की आवाज उठाना ही जुर्म बन जाएगा? क्या सरकार आंदोलनों को लोकतंत्र की ताकत नहीं बल्कि खतरे की जड़ मानने लगी है? और क्या पड़ोसी देशों में हुए तख्ता पलट ने सत्ता की नींद उड़ा दी है? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक ताजा रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को यह निर्देश दे दिया है कि 1974 के बाद भारत में हुए हर बड़े आंदोलनों की जांच की जाए। आदेश साफ है कि हर आंदोलन का इतिहास खंगालो, कैसे शुरू हुआ, किसने फंड किया, कितना असर पड़ा, लेकिन अचानक इस तरह का आदेश क्यों? दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस रिसर्च के आधार पर एक नई रणनीति तैयार होगी ताकि भविष्य में जैसे ही कोई बड़ा आंदोलन उठे उसे तुरंत पहचान कर दबा दिया जाए, उसे आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए। आखिर क्यों? अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार आंदोलनों को हिंसा रोकने का नाम दे रही है, लेकिन असल मकसद क्या है? लोकतंत्र को बचाना या विरोध की आवाजों को बंद करना? 1974 का जिक्र यूं ही नहीं आया है, इसका इतिहास बहुत गहरा है। आपको याद होगा, उसी साल जेपी आंदोलन ने कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी थी। नतीजा क्या निकला? इमरजेंसी। और फिर पहली बार इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार। शायद इसी डर से बीजेपी चाहती है कि भविष्य में ऐसा कोई भी आंदोलन फिर से ना उठे जो मेरी सरकार पर दुष्प्रभाव पड़े। लेकिन विरोधाभास देखिए, बीजेपी खुद आंदोलनों की देन है। राम मंदिर आंदोलन ने उसे सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ाया, अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस का सफाया किया और जनता को नया विकल्प दिया। अगर देखा जाए तो आंदोलनों के वजह से ही आज की राजनीति की अलग तस्वीर बनाई है। फिर वही बीजेपी आज आंदोलनों को खतरा क्यों मान रही है? अब जरा जंतर मंतर की सच्चाई देखिए। ये वही जगह है, यहां पहले हर दिन दर्जनों धरने प्रदर्शन होते थे, आवाजें उठती थी, पत्रकार उन्हें कवर करते थे। लेकिन अब ये जगह लगभग सूनी हो चुकी है। कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं, 6 महीने या फिर साल भर में कभी कभार ही दिखता है। क्या ये लोग अचानक सरकार से इतने खुश हो गए हैं या फिर माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आवाज उठाना ही मुश्किल हो गया है? अगर देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। डिजिटल दुनिया में भी सरकार का दखल बढ़ता दिख रहा है। डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल लाकर यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की कोशिश हुई। सरकार को यह ताकत मिल जाती कि कौन सा कंटेंट दिखे और कौन सा हटे। विरोध इतना ज्यादा हुआ कि बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन मंशा साफ दिख गई। हर आवाज पर सरकार की निगरानी की जा रही है। सत्ता की दलील है कि आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतें सक्रिय रहती है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये ताकतें बड़ी समस्या है या बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा घोटाले और भ्रष्टाचार से नाराज जनता बड़ी वजह बन चुकी है? यह बताने की जरूरत ही नहीं, समझते कि हर कानून बनाने पर लगे हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में पड़ोसी देशों में नेपाल और बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जनता जब चाहती है तो सत्ता की नींव हिला सकती है, उसे हटाकर दूसरी सरकार बना सकती है। शायद यही डर बीजेपी को आंदोलनों को रोकने की ओर धकेल रहा है। लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बदलाव की सांस है। यह होता ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। अगर इन्हें ही खतरे की तरह देखा जाए तो लोकतंत्र का असली चेहरा कैसे बचेगा? फिर सब मनमानी के तरह देखा जाने लगेगा। तो अब सवाल आपके सामने है,
क्या सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आंदोलनों को दबाने की तैयारी कर रही है, या वाकई कुछ ताकतें हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती है? आपकी राय बेहद अहम है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।